मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हमारा टॉपिक है सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम क्या है और एंटोनिम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिनोनिम को उर्दू में हम कहते हैं मुतरादिफ। ठीक है। अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं सिनोनिम का। सिनोनिम का डिफिनीशन है कि सिनोनिम इज अ वर्ड व्हिच गिव सेम मीनिंग इन द सेम लैंग्वेज। सिनोनिम इज अ वर्ड Synonym is a word, synonym एक लफ्ज है which gave same meaning in the same language. क्या मतलब है इसका कि सिनोनिम इज अ वर्ड विच गिव सेम मीनिंग इन द सेम लैंग्वेज। सिनोनिम मुतरादिफ लफ्ज़ हमारे साथ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें सेम माना देगा सेम लैंग्वेज में। अगर ये उर्दू है तो उर्दू ज़ुबान में उर्दू में इसका माना देगा। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में इसका माना हमें देगा। मिसाल के तौर पर FI से एग्जाम्पल में लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूं बॉय। अब इस बॉय लफ्ज का सिनोनिम मुझे बनाना है कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश में। ठीक है, तो बॉय का सिनोनिम बन जाएगा लेड। लड़का, लेड लड़के को कहते हैं और बॉय ये भी लड़के को कहते हैं। दूसरा मैं लिखता हूं हैफी। ये हमारे साथ क्या है? सिनोनिम है। अब इसका मुतरादिफ मुझे इंग्लिश में बनाना है तो हैफी का सिनोनिम क्या होगा? हैफी का सिनोनिम ग्लैड। तो ये हमारे साथ क्या है? सिनोनिम है। अच्छा, अब आते हैं एंटोनिम की तरफ। एंटोनिम को उर्दू में हम कहते हैं मुतजाद। ठीक है, एंटोनिम मुतजाद को कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं। एंटोनिम as a word which gave opposite meaning in the same language. एंटोनिम एक ऐसा लफ्ज होगा जो हमें मुतजाद माने देगा उसी लैंग्वेज में, उसी जुबान में वो हमें मुतजाद माना देगा। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं हैफी, तो इसका अपोजिट क्या होगा? सैड। ठीक है, मैं लिखता हूं स्काई, आसमान, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? अर्थ और साइड। ठीक है। तीसरा बॉय, लड़का, तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? गर्ल, लड़की। तो ये सिनोनिम था और ये
एंटोनिम था। थोड़ा सा दोबारा इस पे नज़र डालते हैं कि सिनोनिम क्या होता है और एंटोनिम क्या होता है। सिनोनिम के बारे में हमने पढ़ा कि सिनोनिम इज़ अ वर्ड which gave same meaning in the same language। कि सिनोनिम हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होगा जो हमें एक जैसा माना देगा उसी लैंग्वेज में, उसी ज़ुबान में। फॉर एग्जाम्पल बॉय मैंने लिख दिया तो इसका सिनोनिम क्या होगा? लैड। बॉय लड़के को कहते हैं और लैड ये भी लड़के को कहते हैं। हैप्पी खुश, तो इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा? ग्लैड। ग्लैड भी खुश को कहते हैं। एंटोनिम के बारे में हमने पढ़ा कि एंटोनिम क्या है, ठीक है। एंटोनिम को उर्दू में हम कह सकते हैं मुतज़ाद। अब इसका डिफिनीशन क्या है इंग्लिश में? एंटोनिम एज अ वर्ड, एंटोनिम एक लफ्ज़ है विच गेव, जो देता है अपोजिट मीनिंग, उलट माना, मुतज़ाद माना, इन द सेम लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में हमें अपोजिट माने देगा, उसको हम क्या कहेंगे? एंटोनिम कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया हैप्पी, तो हैप्पी खुश को कहते हैं और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? सैड, ठीक है। स्काई आसमान, इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? अर्थ जमीन। बॉय लड़का, इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? गर्ल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सिनोनिम एंड एंटोनिम। वस्सलाम।